एंड गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि वेक्टर और उसका प्रॉपर्टीज, जो कि स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स RS अग्रवाल का जो बुक है एक्सरसाइज 22 और जो NCERT का बुक है एक्सरसाइज 10.1 में आप लोग से बहुत सारा क्वेश्चन बना होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन तक हम बता दिए थे स्टूडेंट्स कि कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, कैसे आप उसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये कोलिनियर है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स से वो क्वेश्चन नहीं बना। तो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल तक तो हम बता दिए थे, समझे। किसी किसी से राइट एंगल ट्रायंगल बना है, किसी किसी से नहीं बना है। तो ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, आज सभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। जो स्टूडेंट से बना होगा तो बहुत अच्छा, आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। यदि आपसे कोई चीज़ बन जाता है फिर भी एक बार आप मेरा वीडियो को सुन लेते हैं तो वो आपका डबल हो गया, तो वो आपका माइंड में और अच्छा से बैठ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी आप वीडियो को देखिएगा, और जो स्टूडेंट से नहीं बना उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 22। आप लोग भी स्टूडेंट्स यदि NCERT का बुक बनाते हैं तो एक्सरसाइज 10.1 निकालिएगा, और यदि RS अग्रवाल का बुक बनाते हैं स्टूडेंट्स तो एक्सरसाइज 22 निकालिएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 प्रूफ करके बता दिए थे कि कैसे हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको हम बोले थे जब भी कभी क्वेश्चन बोल दे कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कीजिए, आप क्या प्रूफ कीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कीजिए। तो आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानना है कि क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ गुण जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्विलेटरल, अब नाम से ही पकड़ लीजिए, इक्विलेटरल मीन्स क्या गया, इक्वल, यानी कि वो ट्रायंगल जिसका सब भुजा क्या होगा, सब साइड्स क्या होगा, तो इक्वल होगा। आपका AB का लंबाई, ये BC का लंबाई और AC का लंबाई सेम होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आपको लंबाई फाइंड करना है AB का। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले इसका निकालना है AB वेक्टर। तो AB वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। आप जैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ मतलब B माइनस A करके AB वेक्टर फाइंड कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप AB वेक्टर का मॉड फाइंड कर दीजिए, वहाँ से आपको उसका परिमाप पता चल गया। उसी तरह स्टूडेंट्स आप BC का भी काम कीजिए, उसी तरह AC का भी काम कीजिए, और देखिए कि तीनों का मॉड यदि सेम आ रहा है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यदि सेम नहीं आता तो फिर इक्विलेटरल नहीं होता। उसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग को देखना है आगे जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ बुक में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग को पता है स्टूडेंट्स वही पाइथागोरस वाला जो प्रमेय आप लोग पढ़ते थे, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। उसमें क्या सिस्टम था, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये जो AC का स्क्वायर होता है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी को बोलते थे AC का स्क्वायर इक्वल टू ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी को आप लोग और भी बोलते थे H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब याद आया जो 10th में आप लोग पढ़े थे, तो उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। वही है आपका क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को क्या दिखा देना है, ये जो AC का स्क्वायर वो बराबर होना चाहिए किसका, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एक बार हम 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आपको और भी अच्छा से समझ में आए और दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C हैविंग पोजिशंस वेक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स A, B, C का पोजीशन वेक्टर दे दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो हमको फाइंड करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जो जो चीज़ दिया हुआ है एक बार उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 17, लिखते हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, AB वेक्टर। AB वेक्टर मीन्स क्या होता है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे AB वेक्टर
तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का वैल्यू दे दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप फिर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप फिर माइनस 4k कैप। अब चलिए इसमें इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ए बी वेक्टर देखिए आपका क्या निकलता है, 2i कैप में माइनस 3i कैप कीजिएगा तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप और ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो मिल करके प्लस 3j कैप हो जाएगा। ये प्लस k कैप है और यहाँ भी प्लस 4k कैप मिल करके क्या हो जाएगा, तो 5k कैप होगा ना। अब आप इसका क्या कीजिए स्टूडेंट, तो मॉड फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, इसी को हम लोग ए बी भी बोलेंगे स्टूडेंट्स, बोलेंगे ना, मैग्नीट्यूड निकल रहा है ए बी का। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर इक्वल टू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या -1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 फिर प्लस 25 और मिल करके यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो रूट के अंडर 35 ये हो गया। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आप ए बी बराबर आपका क्या हो गया, ए बी बराबर रूट 35 हो गया। आप ए बी का स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट 35 आया, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 35 का स्क्वायर यानी कि मिल करके 35 हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर बराबर 35। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग आगे और निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर मीन्स क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स बी सी वेक्टर इक्वल टू, बी सी वेक्टर भी चलिए निकाल लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी कि 3i कैप फिर प्लस जे कैप फिर प्लस 2k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, बी हम लोग को दे दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो आई कैप माइनस 3j कैप फिर माइनस 5k कैप फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या दिया हुआ है देखिए, तो 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस k कैप। चलिए माइनस कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये i कैप और माइनस 2i कैप मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस i कैप माइनस 3j कैप और प्लस यहाँ पे j मिल करके माइनस 2j कैप। इसको आप इसमें माइनस कीजिए ना तो माइनस 6k कैप हो जाएगा। अब ये बी सी वेक्टर का मॉड फाइंड कर दीजिए यानी कि मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर जो कि बी सी के बराबर ही होगा ना। आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 36 मिल करके रूट के अंडर स्टूडेंट्स 41 हो जाएगा। जब बी सी बराबर रूट 41 तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 41 होगा। यहाँ पे लिखेंगे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट 41 का स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। ये हम लोग के पास आ गया स्टूडेंट बी सी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू। अब हम लोग ए सी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है स्टूडेंट, आई कैप माइनस 3j कैप और फिर माइनस 5k कैप। इसमें माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो 3i कैप फिर माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। चलिए स्टूडेंट्स अब माइनस कीजिए तो आपके पास यहाँ से ए सी वेक्टर इक्वल टू देखिए क्या होता है, आई कैप माइनस 3i कैप मिल करके माइनस 2i कैप, ये माइनस 3j कैप और प्लस 4j कैप मिल करके क्या हो जाएगा, तो प्लस j कैप हो जाएगा और माइनस 5k कैप में प्लस 4k कैप कीजिएगा तो माइनस k कैप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से ए सी वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए। ठीक है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 मिल करके रूट 6 हो जाएगा ना। अब आपको
ए सी का स्क्वायर फाइंड कीजिए। जब मॉड ऑफ ए सी बराबर इतना, यानी कि ए सी बराबर भी आपके पास √6 आ गया है, लेकिन आपको ए सी का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर। आप दोनों का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ए सी बराबर यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ आपके पास, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, देखिए चूंकि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, तो बी सी का स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, लिखेंगे। इसलिए ए बी एंड सी या फिर ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। यही तो आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट, जो कि प्रूफ भी हो गया। और यही ना राइट एंगल ट्राइंगल बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उसमें कर्ण आपका बी सी हो गया और ए बी और आपका ए सी लंब और आधार है, प्रूफ हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन और भी आगे प्रूफ हो सकता है, ठीक है। और लेकिन चलिए डाउट आ गया तो आज पूरा इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 समझिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है सर, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर मीन्स क्या था स्टूडेंट्स, आप उसको समझिए, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स कोलिनियर मीन्स क्या होता है, ये एक लाइन, कोलिनियर मीन्स ये होता है संरेख, ठीक है। संरेख किसको बोलते हैं, एक लाइन पर जब 3 पॉइंट हो, जब 2 पॉइंट का जोड़ तीसरा पॉइंट के बराबर हो तो आपका क्या होगा, कोलिनियर होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, तो ये ए बी प्लस बी सी यदि ए सी के बराबर है तब ये आपका क्या, तो कोलिनियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे, यानी कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड प्रूफ कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे इसको अब प्रूफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉल्यूशन करके लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो चीज़ दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक बार यहाँ पे सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर आप फाइंड कीजिएगा, वही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए कीजिएगा तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फिर इसमें आपको माइनस करना है क्या, तो a को पोजीशन वेक्टर ऑफ a दे दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब आप इसमें माइनस कीजिए स्टूडेंट, 3i कैप में माइनस 2i कैप कीजिएगा तो सिर्फ i कैप होगा, माइनस 2j कैप और माइनस j कैप मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस 3j कैप प्लस k कैप और यहाँ पे प्लस k कैप मिलकर के 2k कैप हो जाएगा, होगा ना। इस माइनस की वजह से सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये आपका ए बी वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स। अब आप इसका मॉड फाइंड कर दीजिए, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर फाइंड कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, रूटेंडर 1 प्लस 9 प्लस 4 मिल करके √14 हो जाएगा ना। ये आपका आ गया ए बी। इसी में स्टूडेंट्स आगे अब हम लोग और भी बी सी और ए सी भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स बी सी। तो जब आप बी सी वेक्टर फाइंड कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपको दे के रखा है, क्या दे के रखा है, आई कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप। इसमें माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी हम लोग को दे के रखा है स्टूडेंट 3i कैप माइनस 2j कैप और फिर प्लस k कैप। तो यहाँ पे लिख दिए प्लस k कैप। अब माइनस कीजिए आप, i कैप में माइनस 3i कैप जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप, 4j कैप और माइनस माइनस मिल करके प्लस मिल करके 6j कैप माइनस 3k कैप और यहाँ से इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4k कैप, होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे माइनस 3k कैप है और ये माइनस और ये प्लस मिल करके माइनस, तो क्या हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा ना। अब आप इसका मॉड फाइंड कीजिए, तो मॉड ऑफ बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 4 प्लस 36 प्लस 16 और मिल करके ये रूट के अंडर 56 हो जाएगा।
तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लिए। अब आगे और एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप यही √56 को क्या लिख सकते हैं 4 × 14, 4 से आपका 2 बाहर हो जाएगा तो 2√14 भी ये होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2√14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया BC वेक्टर। अब स्टूडेंट्स इसी में हम लोग और एक बार AC वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। तो AC वेक्टर आप फाइंड कीजिए, क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। AC वेक्टर में क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C आपका क्या दिया हुआ, i कैप प्लस 4j कैप फिर -3k कैप। फिर इसमें क्या हो जाएगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो 2i कैप फिर +j कैप और -k का कैप, ये चीज़ लिख दिए। अब माइनस कीजिए आप, तो ये i कैप माइनस 2i कैप मिल करके -i कैप हो जाएगा, 4j कैप और यहाँ पे -j कैप मिल करके 3j कैप हो जाएगा, और ये -3k कैप और ये प्लस हो जाएगा ना, तो मिल करके -2k कैप। अब आप ये AC वेक्टर का क्या कीजिए, तो मोड फाइंड कर दीजिए। तो √1 + 9 + 4 मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो √14 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये AB वेक्टर है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ AB वेक्टर, यानी कि आपका ये जो AB वेक्टर है फिर प्लस आप स्टूडेंट्स AB वेक्टर लिखिए, आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किए तो इसी को ना AB बोलेंगे। तो ये AB और ये प्लस AC है कि नहीं, बराबर है किसका, तो आपका BC के बराबर है। और यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था कोलिनियर में कि 2 पॉइंट का जोड़ यदि तीसरा पॉइंट के बराबर हो जाए तो आपका क्या कोलिनियर है, लिखेंगे। इसलिए A, B एंड C आर कोलिनियर। ये चीज़ हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन और आपको बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली आपको फाइंड करना है 2:3 का रेशियो में। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 19 एक आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स 2a - 3b। मतलब A वेक्टर आपको दे दिया और B वेक्टर भी दे दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला इंटरनली और सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला आपको एक्सटर्नली। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स, इंटरनली में प्लस और आपका एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन करके, ठीक है, गिवन दैट कर दीजिए। गिवन दैट क्या दे दिया हुआ स्टूडेंट, हम लोग को A वेक्टर दे दिया है। ठीक है, A वेक्टर का वैल्यू क्या दिया, तो 2a वेक्टर -3b वेक्टर, और B वेक्टर भी हम लोग को दे दिया। B वेक्टर क्या दे दिया, तो 3a वेक्टर -2b वेक्टर, और स्टूडेंट्स M/N भी दे दिया है। M/N भी हम लोग को दे दिया 2:3। तब हमको फर्स्ट नंबर में फाइंड करना इंटरनली। ठीक है, इंटरनली, तो इंटरनली का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्मूला आता था ना MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे MB वेक्टर, M आपका क्या है 2 है, तो 2MB वेक्टर। ठीक है, चलिए इधर से लिखते हैं 2M आपका 2 है, लिख दिए। B वेक्टर क्या है 3A वेक्टर -2B वेक्टर। फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस, क्योंकि इंटरनली है, प्लस NA वेक्टर, N आपका क्या है 3, A वेक्टर क्या दिया हुआ, तो 2A वेक्टर -3B वेक्टर डिवाइडेड बाय M + N, यानी कि क्या हो जाएगा 2 + 3। यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 2 + 3। ठीक है, चलिए अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6A वेक्टर -4B वेक्टर फिर प्लस 6A वेक्टर -9B वेक्टर। स्टूडेंट ये 6A वेक्टर और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। आप सबको जोड़ दीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12A वेक्टर, होगा कि नहीं, 12A वेक्टर -13B वेक्टर, 13B वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। ये आपका हो गया इंटरनली। इसी में स्टूडेंट्स हमको सेकेंड नंबर में बोला ना एक्सटर्नली फाइंड करके बताइए। तो चलिए सेकेंड नंबर भी फाइंड कर लेते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा, तो 2 × 3A वेक्टर फिर -2B वेक्टर
फिर -3 यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 2a वेक्टर -3b वेक्टर डिवाइडेड बाय m-n। तो m आपका क्या है 2 - 3 हो जाएगा ना, 2 - 3, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलिए इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए अब अंदर, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6a वेक्टर -4b वेक्टर, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6a वेक्टर और फिर प्लस 9b वेक्टर 9b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 - 3 कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, आप इसमें इसको जोड़ दीजिए तो 5b वेक्टर डिवाइडेड बाय -1, यानी कि मिल करके आपके पास क्या आ गया -5b वेक्टर। तो इंटरनली आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली ये हो गया। यही तो आपको बोला कि दोनों फाइंड करके बताइए, फाइंड भी हो गया। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको हम और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स आपसे एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि वो क्वेश्चन रॉन्ग है, तो वो क्वेश्चन में आपको बनाना ही नहीं है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ए बी वेक्टर आपको दे दिया है और आपको ए का कोऑर्डिनेट दे दिया और बोला कि पॉइंट बी आप फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में। गिवन दैट करके एक बार लिख लीजिए स्टूडेंट, गिवन दैट जो दिया हुआ एक बार उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ, तो ए बी वेक्टर दे दिया है। ए बी वेक्टर हम लोग को दे दिया हुआ है यहाँ पे 2i कैप फिर प्लस j कैप और -3k कैप। ए बी वेक्टर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, इधर जो दिया वो तो रहेगा ही ना, 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए आगे और भी कुछ काम करना, हमको कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यही तुमको चाहिए था ना, तो यहाँ पे इसको बी वेक्टर लिख दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को दे के रखा है, समझे। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया तो क्या स्केलर दिया, उसको वेक्टर में नहीं चेंज कर पाइएगा, सिर्फ आई जे और के लगा दीजिए। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस और यहाँ पे लगाइए आई लगाइए, तो सिर्फ आई कैप हो जाएगा क्योंकि 1 है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +2j कैप और फिर -k कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। अब इसी चीज़ को आप उधर ले जाइए स्टूडेंट, तो यहाँ से बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप और ये प्लस i कैप प्लस 2j कैप। अब जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स आप दोनों को, तो यहाँ से आपके पास बी वेक्टर इक्वल टू देखिए क्या आता है 2i कैप प्लस i कैप मिलकर के 3i कैप, j कैप प्लस 2j कैप मिलकर के 3j कैप और ये दोनों को जोड़ दीजिए ना -4k कैप हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 3 और -4। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 3 और -4, ये आपको फाइंड करना था, हो गया फाइंड। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी था ये आपका क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 22। अब आपको कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अब जितना भी डाउट होना चाहिए सारा क्वेश्चन हम बता ही दिए। आगे का स्टूडेंट्स स्केलर और डॉट का पूरा लेक्चर पहले डाल दिए थे और वो क्यों डाले थे वो आप लोग को पता चल गया क्योंकि हम बता दिए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग स्केलर और डॉट भी बनाइए। फिर हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर का, वो भी 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा हम लोग का वेक्टर ओवरऑल कंप्लीट, फिर हम लोग 3D पे जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो इतना ही रहेगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। स्टूडेंट्स ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को हर एक क्लास 12th स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा मतलब वेक्टर में दिक्कत हो उसका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज इतना देर आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।